फिल्म के शुरुआत में हमें कुछ ट्रेन की पटरियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसी के साथ इस फिल्म का अंत भी होना है। फिर 1968 में उसी पटरियों से गाड़ी गुजरी जिसमें आयरिस और पॉल नाम के एक कपल को दिखाया गया। फिर पॉल आयरिस को लेकर शहर के नए खुले स्काई व्यू रेस्टोरेंट में आया था, क्योंकि वो काफी ऊपर था। तब आयरिस काफी खुश हुई। फिर वहाँ से दोनों आगे बढ़े। तब आयरिस ने देखा कि वहाँ पर एक बच्चा काफी मस्ती कर रहा था। फिर दोनों का वहाँ पर नीचे एक फोटो निकाला गया और वो दोनों वहाँ से लिफ्ट में आए। तब ऊपर जाते समय आयरिस को काफी डर लगने लगा और फिर वहाँ से दोनों ऊपर रेस्टोरेंट में सीट के लिए पूछने गए। तब उन दोनों को थोड़े वक्त के लिए रुकने के लिए कहा गया, जिसमें दोनों ने देखा कि उस रेस्टोरेंट के बीचों बीच में शेफ का किचन बनाया गया था। फिर वहाँ से दोनों ऊपर से नीचे देखने लगे। वहीं पर आयरिस ने पॉल के सूट में एक गुलाब लगाया। तब उसे कांटा लगा और उसका खून निकलने लगा, जिसमें आयरिस को वहाँ पर काफी अजीब फील हो रहा था। तब वहाँ से वो वॉशरूम में आ गई और उसे वहाँ पर उल्टी जैसा फील हुआ। वहाँ पर पीछे से मारिया नाम की एक सिंगर उसे देख रही थी, जो कि अपने बेटे को वहाँ पर लाई थी और वहाँ आयरिस को देखकर समझ गई कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन आयरिस को इस चीज का अंदाजा नहीं था और फिर उसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड पॉल काफी अच्छा है और वो मुझसे प्यार करता है, तो वो हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। मारिया आयरिस के लिए काफी खुश हुई। फिर पॉल वहाँ पर आयरिस को लेकर रेस्टोरेंट से ऊपर आया, जिसमें वो जगह काफी ऊंचाई पर थी और आयरिस को वहाँ पर फिर से वो बच्चा मस्ती करते हुए दिखा। तब वहाँ पर पॉल ने बैठकर आयरिस को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और तब आयरिस ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। तब ये सुनकर पॉल और भी ज्यादा खुश हुआ और वहाँ पर उसने रिंग पहनाकर आयरिस को अपनी मंगेतर बना लिया। वहाँ पर आयरिस ने देखा कि वो शैतानी बच्चे ने उसका एक कॉइन ऊपर से नीचे फेंका और तब वो कॉइन एसी के वेंट के अंदर वापस अंदर खिंच गया और वो फैन में अटका हुआ था। तब आयरिस पॉल के साथ नीचे बाकी लोग के साथ डांस करने लगी, जिसमें उन लोगों के डांस के वजन के चलते बिल्डिंग के नीचे के बड़े बड़े लोहे के सरिये धीरे धीरे टूट रहे थे। दूसरी तरफ से कॉइन फैन से निकला और वो अंदर उड़ने लगा। तब तक ऊपर का कांच भी लोगों के कूदने से टूट रहा था और वहीं पर कांच के टूटने से काफी सारे लोग नीचे गिरकर मारे गए, जिसमें पॉल भी गिरकर मारा गया। इसी बीच किचन के पास एक बड़ा धमाका हुआ और मारिया भी मारी गई, पर आयरिस टेबल के पीछे छुपकर बच गई थी। तब सीढ़ियों से काफी सारे लोग भाग रहे थे। तब वहाँ पर सीढ़ियाँ भी टूट गई और वो लोग नीचे गिर पड़े। तब आयरिस वहाँ से लिफ्ट की तरफ आ गई, पर वो भरी हुई थी और एक आदमी बीच में फंसकर मारा गया और बाकी लोग गिरकर मारे गए। तब आयरिस दूसरी तरफ भागी। तब उस जगह से भी जमीन टूट पड़ी और सभी लोग नीचे कांच पर लटक गए थे और ऊपर एक पियानो पर बैलेंस बना हुआ था, लेकिन ऊपर से लटका हुआ कॉइन उस पियानो पर आकर गिरा और बैलेंस के नीचे जाने से पियानो ऊपर से नीचे कांच को तोड़कर नीचे गया, जिसके चलते काफी सारे लोग वहां से भी मरने लगे। तब तक ऊपर आयरिस ने मारिया के बेटे को देखा और फिर उसने आकर मारिया के बेटे को बचा लिया और वो जगह धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। तब आयरिस उस लड़के के साथ पॉल की दी हुई रिंग के चलते बच गई, लेकिन फिर उस रिंग के चलते उसका हाथ छिल गया और वो दोनों नीचे गिरकर मारे गए। और ये सपना देखकर स्टेफनी नाम की एक लड़की चिल्लाने लगी, जो प्रेजेंट टाइम में अपने क्लासरूम में थी। तब उसका टीचर कहता है कि मेरा लेक्चर इतना भी डरावना नहीं था और फिर उसने स्टेफनी से इसके बारे में बात की। तब स्टेफनी ने बताया कि उसे ऐसे डरावने सपने बार बार आते रहते हैं। रात होने पर फिर से स्टेफनी ऐसा एक सपना देखकर उठी और चिल्लाने लगी। तब उसकी रूममेट वेल भी उसकी आदतों से परेशान थी। कुछ दिनों बाद स्टेफनी वहाँ से अपने घर पर आई और तब वो अपने पिता मार्टी और छोटे भाई चार्ली से मिली, जिसमें स्टेफनी काफी दिनों के बाद कॉलेज से अपने परिवार से मिलने के लिए आई थी। और वहाँ से चार्ली के साथ वो पास में अपने मामा के घर जाने के लिए निकली, क्योंकि उसे सपने में आयरिस दिखती थी और वो असल में उसकी नानी थी। फिर वो अपने मामा हावर्ड और मामी ब्लेंडा के तीनों बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी से मिली, जिसमें वो सभी स्टेफनी के आने से काफी खुश थे। फिर वहाँ पर स्टेफनी आकर उसके मामा हार्वर्ड से मिली और उसने नानी आयरिस के बारे में पूछा, क्योंकि उसे आयरिस के काफी सपने आते थे। तब हावर्ड ने उनके बारे में सुना। तब वो काफी भड़क गया और वो कहता है कि तुम्हारी नानी पागल हो चुकी है और हमारे नाना पॉल के मरने के बाद वो हम सबको छोड़कर अकेले कहीं रह रही है और इस वजह से हमारा बचपन भी खराब हुआ था और शायद इसी वजह से तुम्हारी मॉम डार्लिन भी हमें छोड़कर चली गई। लेकिन वहाँ पर स्टेफनी को उसकी नानी के बारे में जानना था। तब ब्लेंडा मामी ने स्टेफनी को उसकी नानी आयरिस के दिए हुए कुछ लेटर्स बताए और कहा कि वो शहर के बाहर एक जगह पर रहती हैं। तब स्टेफनी ने आयरिस और पॉल का स्काई व्यू रेस्टोरेंट वाला फोटो देखा, जैसा उसने उन दोनों को सपने में देखा और आयरिस ने उसकी बेटी के बारे में पूछा। तब स्टेफनी कहती है कि
हमारी मॉम बचपन में हमें छोड़कर चली गई थी और वो हमें भी काफी वक्त से नहीं मिली है। तब यह सुनकर आयरिस उन लोगों के लिए काफी दुखी हुई। तब स्टेफनी कहती है कि आपको नाना को मैंने स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सपने में देखा था जिसमें आप वहाँ पर मारी गई थी। तब आयरिस कहती है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी और जो तुमने विजन्स देखे वो असल में मैंने भी उस होटल में ऊपर ही देख लिए थे। तब मैंने जाकर सबसे पहले उस शैतानी बच्चे से उसका कॉइन ले लिया था और फिर मैंने नीचे जाकर सभी डांस वाले लोगों को दिखाया कि वहाँ के कांच टूट सकते हैं और तब सभी लोग वहाँ से हट गए और ऐसा मैंने सबकी जान बचा ली थी और इसी तरह से मैंने उस दिन होने वाले सभी मौतों को धोखा दे दिया था। तब स्टेफनी कहती है कि आपने उस पूरे हादसे को रोक लिया था। तब आयरिस कहती है कि हाँ, लेकिन वहीं पर मौत का ये खेल अलग तरीके से था जिसमें उस हादसे में जो भी लोग बच गए थे वो सभी लोग मारे जाने वाले थे, लेकिन वो बच गए और इसी वजह से मौत एक के बाद उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी। और फिर उनके बच्चे पैदा हुए थे, उन्हें भी पैदा नहीं होना चाहिए था क्योंकि उनके पेरेंट्स हादसे में मरने वाले थे, इसलिए उनके पेरेंट्स की मौत के बाद वो भी मरने लगे और मेरा पति पॉल भी ऐसे ही कैंसर के चलते मारा गया था। फिर मेरी बारी आई लेकिन मैं इस घर में आकर छुप गई जिससे मैं मौत को धोखा दे सकूं और जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मेरे बच्चों को भी कुछ नहीं होगा और तुम सब सेफ रहोगे। तब स्टेफनी पूछती है कि मुझे ये सपने क्यों आ रहे हैं। तब आयरिस कहती है कि शायद मौत अब तुम्हारे पीछे आने के लिए तैयार है लेकिन उससे पहले उसे मुझे मारना होगा। और पॉल को भी कैंसर हुआ था और वो कैंसर में ही मारे गए थे, जिसमें कैसे मौत इन सब लोगों को मारती है ये सभी चीजें इस बुक में लिखी हैं, तो इससे हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। तब स्टेफनी कहती है कि ये सब बकवास है और मैं थोड़े दिन के बाद आपसे बात करने के लिए आऊंगी। फिर वो वहाँ से निकल गई। तब आयरिस सालों से मौत से बचने के लिए उस घर में छुपी थी, लेकिन वो स्टेफनी को बुक देने के लिए घर के बाहर गई और उसने कहा कि मौत अब तुम्हारे पीछे आएगी और तुम्हें बचने के लिए ये बुक को यूज करना होगा और तुम्हें इस चीज पर भरोसा नहीं है तो देख लो जिसमें आयरिस के घर के बाहर आने पर वहाँ पर चीजों के गिरने से हादसा हुआ और वो वहीं पर मारी गई। अभी इस फिल्म में और भी सस्पेंस है और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 दिनों के बाद आयरिस का फ्यूनरल हुआ। तब वहाँ पर उसके सारे पोते और बच्चे आए थे। तब स्टेफनी को भी उसकी नानी की बातें अब सही लगने लगी थी। तब वहाँ पर हावर्ड और मॉर्टी ने आकर स्टेफनी को संभाला। वहीं पर उन्होंने देखा कि स्टेफनी की माँ डार्लिन सालों के बाद अपनी माँ के मरने के चलते वापस आई थी। तब हावर्ड अपनी बहन से मिला लेकिन स्टेफनी और चार्ली इस चीज से नाराज थे और स्टेफनी वहाँ से घर जाने के लिए निकली। फिर वो घर पर आकर उसकी नानी की दी हुई बुक में सभी चीजें पढ़ने लगी और उसे शक था कि शायद अब उसके पूरे परिवार पर खतरा आने वाला है। और वहाँ पर स्टेफनी को आयरिस ने हादसे पर होने वाले कॉइन को भी रखा था। और फिर वहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन के 5 मूवी में कैसे कैसे सभी लोग मारे गए थे उनकी पूरी जानकारी इस किताब में थी। और इस चीज से ये भी कंफर्म हो गया कि पहले 5 पार्ट्स में मरने वाले सभी लोग के पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स उस वक्त पर स्काई व्यू रेस्टोरेंट में बचे थे। इसी के चलते मौत उनके पीछे आई थी और उन्हें रैंडमली नहीं चुना गया था। तब ये सब देखकर स्टेफनी वहाँ से अपने परिवार के पास जाने के लिए निकली लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। दूसरी तरफ पूरा परिवार जमा होने पर हावर्ड के घर पर पार्टी कर रहे थे जिसमें वहाँ पर बॉबी ने ग्लास को तोड़ दिया। तब उसका कांच का टुकड़ा एक बर्फ में चला गया था और उसी बर्फ में से सभी लोग ड्रिंक बनाकर पी रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि कांच का टुकड़ा कौन से ग्लास में था। फिर वहाँ पर सभी लोग डांस करने वाले थे। तब मार्टी के पास वो कांच के टुकड़े वाली ड्रिंक थी और स्टेफनी वहाँ पर आकर सभी लोगों को देख रही थी, लेकिन तब तक मौत का खेल शुरू हो चुका था और सभी चीजें अपनी जगह बदलने लगी। जिसमें वहाँ पर एक टॉय के गिरने से ड्रिंक नीचे गिरी और उसके कांच के टुकड़े में हावर्ड का पैर आया जिसके चलते वो गिर पड़ा। और फिर एक फावड़े के गिरने से एक लॉन मशीन शुरू हो गई और उसने हावर्ड के मुंह को कुचल दिया और वो वहीं पर मारा गया। तब ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। अगले दिन स्टेफनी ने सबको बुक के बारे में बताया कि इन हादसों में सिर्फ जेबी नाम का एक आदमी बच गया है। फिर उसने पूरा रिसर्च दिखाया जिसमें उस टावर में आयरिस के साथ जो भी लोग बचे हुए थे उनके पूरे के पूरे परिवार को एक के बाद एक मौत ने खत्म कर दिया था और अब उनके परिवार की बारी थी, क्योंकि आयरिस ने इतने सालों तक मौत को धोखा दिया था। लेकिन अब उनके जाने के बाद उनका सबसे बड़ा बेटा हावर्ड मारा गया और अब उसके बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी की बारी थी। फिर उनके बाद हावर्ड की छोटी बहन डार्लिन और उसके बाद उसके दोनों बच्चे स्टेफनी और चार्ली मरने वाले थे, इसलिए अब कैसे भी उन्हें एरिक को बचाना था। तब वहाँ पर जूलिया के साथ
सभी लोग स्टेफनी को पागल बुलाने लगे और ब्लेंडा को लग रहा था कि सभी लोग हावर्ड की मौत का मजाक बना रहे हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गई। लेकिन वहाँ पर स्टेफनी पर उसकी माँ डार्लिन को पूरा भरोसा था, लेकिन स्टेफनी उनसे काफी नाराज थी क्योंकि वो सालों पहले अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई थी। रात होने पर एरिक उसके टैटू शॉप में एक लड़की की टांग पर पियर्स कर रहा था और उसके जाने के बाद उसने शॉप को बंद करके अपना काम शुरू किया। तब मौत भी वहाँ पर अपनी चीजें सेट कर रही थी, जिसमें एरिक ने अपने हाथ पर अपने पिता हावर्ड के मरने पर टैटू बनवाया क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद करता था। और फिर वो शॉप में सफाई करने लगा, तब ऊपर से एक चेन आकर उसके नोज पिन में लग गई और वो चेन पंखे में खींची जा रही थी, जिसके चलते एरिक ऊपर जाने लगा और वो नीचे केरोसिन से सफाई कर रहा था, जिसके चलते आग लग गई और एरिक उसी में मरने वाला था। लेकिन उसने अपनी नोज पिन को निकाल दिया और वो आग में गिर गया और शॉप में आग काफी बढ़ गई थी। अगले दिन स्टेफनी और चार्ली को इसके बारे में पता चला तो दोनों उससे मिलने के लिए उसके घर जा रहे थे, लेकिन एरिक घर के बाहर ही उनकी गाड़ी से टकरा गया क्योंकि वो अभी भी जिंदा था और उसे सिर्फ हाथ में कुछ चोटें आई थी। तब स्टेफनी उसके भाई के लिए काफी ज्यादा दुखी थी और तब एरिक कहता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है और वहीं पर रोड पर उसके पास से एक ट्रक गुजरा। तब एरिक कहता है कि देखो मैं सही था और फिर वो लोग घर जा रहे थे। तब स्टेफनी आसपास की चीजों को देख रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एरिक किसी भी चीज से मर सकता था। तब वहाँ पर जूलिया आकर उसके भाई से मिली और स्टेफनी को कचरे की गाड़ी से एरिक के लिए डर लगने लगा। तब एरिक उस गाड़ी के पास आकर गंदी गंदी हरकतें करने लगा। फिर वो गाड़ी वहाँ से निकली। तब जूलिया भी वहाँ से वॉक पर जाने लगी। तब एरिक ने स्टेफनी को उसके परिवार से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन दूसरी तरफ जूलिया को बॉल लगा और वो डिब्बे में गिर गई और फिर कचरे का डिब्बा गाड़ी के अंदर गया। तब सभी लोग गाड़ी को रोकने के लिए गए और स्टेफनी वहाँ पर जूलिया को बचाने गई। तब उसने देखा कि कचरे को दबाया जा रहा है, जिसके अंदर जूलिया के शरीर के भी चिथड़े उड़ रहे थे और स्टेफनी के हाथ में सिर्फ जूलिया का हाथ रह गया था। इसी तरह से जूलिया को भी एक काफी दर्दनाक मौत मिली थी। अगले दिन स्टेफनी काफी ज्यादा दुखी थी। तब मार्टी उसे संभाल रहे थे। फिर स्टेफनी को बाकी लोग कहते हैं कि तुम्हारी बात तो सही थी। तब स्टेफनी कहती है कि मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे लगा था कि एरिक मरेगा। तब मार्टी कहता है कि हाँ ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि एरिक जूलिया से बड़ा था। तब ब्लेंडा मामी बताती है कि नहीं ये मेरी गलती है क्योंकि मुझे तुम लोगों को बता देना चाहिए था कि एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है। तब ये सुनकर वहाँ पर एरिक चौंक गया और ब्लेंडा ने बताया कि एरिक उसके पहले बॉयफ्रेंड के साथ पैदा हुआ था और तब एरिक अपने पिता का नाम सुनकर चौंक गया क्योंकि उसे लगा था कि हावर्ड उसके पिता हैं और वो उनसे काफी प्यार करता था। फिर वो वहाँ से भड़क कर चला गया। तब बॉबी कहता है कि अब जूलिया मरी है तो अब मेरी बारी होगी और इसलिए स्टेफनी प्लीज मेरी हेल्प करो। तब स्टेफनी कहती है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता है कि आगे क्या करना है। चार्ली कहता है कि तुमने पहले ही पता लगा लिया था कि आगे क्या होने वाला है और तुम्हें इन चीजों को फिर से ध्यान देकर सोचना होगा। तब स्टेफनी ने फिर से उसकी नानी की बुक निकाली और तब उसे जेडी का नाम मिला जो कि बच गया था। तब डार्लिन कहती है कि जेडी किसी हॉस्पिटल में काम करता था, ऐसा मॉम ने बताया था। तब चार्ली ने गूगल करके उस हॉस्पिटल को ढूंढ लिया और सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए निकल रहे थे। तब उनके साथ एरिक भी आ गया। फिर वहाँ से सभी लोग हॉस्पिटल में पहुँचे। तब वहाँ पर बॉबी हर एक चीज से डर रहा था, लेकिन सभी लोग बॉबी का खास ध्यान रख रहे थे। फिर वो लोग ऊपर जाकर जेडी से मिले, जिसमें जेडी कोई और नहीं बल्कि विलियम था जो कि पिछले 5 फिल्मों में एक कैमियो या फिर एक वॉइस कैमियो में था। और वो पूछता है कि तुम में से कौन मरने वाला है। सबने बताया कि बॉबी मरने वाला है। तब विलियम कहता है कि मुझे सिर्फ आइरिस ही जेडी बुलाती थी। तब स्टेफनी कहती है कि तुम आइरिस को कैसे जानते थे। तब विलियम कहता है कि मैं स्काई व्यू रेस्टोरेंट में था, जिसमें विलियम असल में मारिया का बेटा था और मारिया विलियम को काम के दौरान लेकर गई थी। फिर विलियम ने देखा कि वहाँ पर आइरिस ने सबको बचा लिया था और जाते जाते विलियम ने आइरिस को भी देखा था। तब स्टेफनी कहती है कि मैंने आपको विजन में देखा था। विलियम कहता है कि सालों पहले आइरिस ने मुझसे मदद मांगी थी। हम पॉल को बचाना चाहते थे लेकिन वो कैंसर से नहीं बच पाए। तब स्टेफनी पूछती है कि क्या कोई अभी तक इस मौत को चकमा दे पाया है। तब विलियम कहता है कि हाँ 2 लोग बच गए थे, जिसमें वो लोग पहले ही मर गए थे लेकिन फिर वो वापस जिंदा हुए और उसके बाद मौत हमेशा से उनका पीछा छोड़ देती है। और फिर उसने फाइनल डेस्टिनेशन 2 में बचने वाले लोगों की कहानी सुनाई। तब स्टेफनी कहती है कि आप प्लीज हमारी इस चीज में मदद करो। तब विलियम कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी मौत से उस दिन के बाद बच गया था, लेकिन अब मुझे भी कैंसर हुआ है और मैं मरने वाला हूँ और एक ना एक दिन हम सभी को मरना है। तब तक हमें इन पलों को एंजॉय करना चाहिए। फिर विलियम वहाँ से चला गया और तब स्टेफनी वहाँ पर काफी दुखी हुई। फिर उसे चार्ली ने संभाला, लेकिन तब तक वहाँ से
से बॉबी और एरिक निकल गए थे। फिर जब वो दोनों बाहर आए तो एरिक को एक आइडिया आया। बॉबी को नट से एलर्जी थी, वो उसे नट खिलाकर मारने वाला था और उसके थोड़ी देर बाद वो बॉबी को पेनाफराइन ऑटो इंजेक्टर से जिंदा करने वाला था। तब बॉबी को ये आइडिया पसंद तो नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और एरिक वहाँ से कैडबरी मशीन से नट चॉकलेट लेने वाला था जो कि बीच में अटक गया। तब दोनों ने उसे काफी हिलाया और स्प्रिंग से नीचे गिरा दिया, जिसमें स्प्रिंग बाहर आ चुकी थी। फिर वहाँ से दोनों पास के एक रूम में आए। एरिक बॉबी को वहाँ पर छुपाकर इंजेक्टर लेने के लिए चला गया और उस दरवाजे के पीछे मौत का खेल शुरू हो चुका था और वहाँ पर एमआरआई मशीन अपने आप शुरू हो गई। तब तक एरिक वहाँ पर आया और उसने उसे चॉकलेट खिला दी, जिसके चलते उसकी हालत खराब होने लगी और वो इंजेक्टर लेने गया, वो पीछे गिर पड़ा और तब एरिक उसे पहले मरने देना चाहता था, लेकिन पीछे मशीन में कोई नहीं था। इसके चलते वो ओवरलोड हो गया। फिर वह अपने मैग्नेट से आसपास की लोहे की चीजों को खींचने लगा, जिसमें एरिक के पूरे शरीर पर काफी सारे बॉडी पियरिंग्स थे और वो नीचे की जगह पर थे, जिसके चलते उसका पूरा शरीर मशीन के पास चेयर के साथ खींचने लगा। फिर चेयर के टुकड़ों के चलते एरिक का पूरा शरीर मशीन के अंदर घुस गया और एरिक वहीं पर मारा गया। फिर रेंगते हुए बॉबी ने वहां पर आकर खुद को इंजेक्टर मारा और वो बच गया, लेकिन बाहर से मशीन में चॉकलेट मशीन का स्प्रिंग खिंचा गया और वो बॉबी के सर में लगा और वो भी वहाँ पर मारा गया। तब वहाँ पर स्टेफनी अपने परिवार के साथ ये सब देखकर काफी डर गई। कुछ दिन बाद वो तीनों नीचे काफी दुखी थे, जिसमें अब उसकी मॉम डार्लिन के मरने की बारी थी। तब स्टेफनी कहती है कि नानी उसके घर में जिंदा थी और अगर मॉम आप वहाँ पर रहोगी तो आप भी नहीं मरोगी। तब डार्लिन मान गई और फिर वो तीनों वहाँ से निकले। तब तक स्टेफनी की बुक से कॉइन निकला और नीचे गिर पड़ा और तब उसे एक बूढ़ी औरत ने उठा लिया और अपने पर्स में रख दिया। दूसरी तरफ स्टेफनी, चार्ली और डार्लिन आयरिस के घर के बाहर पहुंची। तब स्टेफनी को शक था कि बाहर की चीजें डार्लिन पर आयरिस की तरह एक हमला करके उसे मार सकती हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कमरे में जाना होगा। लेकिन उस घर के अंदर ऊपर से गैस लीक हो रही थी और बाहर इलेक्ट्रिसिटी के झटकों के चलते वहां पर आग लग गई थी। तब स्टेफनी की सीट बेल्ट नहीं खुली और वो कहती है कि क्योंकि आप जब तक जिंदा रहोगी मुझे कुछ नहीं होगा। तब डार्लिन और चार्ली वहां से घर के अंदर जा रहे थे। वहीं पर डार्लिन को अंदर से गैस और आग के बारे में पता चला। तब वहां चार्ली को लेकर घर से बाहर भागी और वहीं पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसके चलते स्टेफनी का ट्रक भी पानी में पलट गया और स्टेफनी अंदर फंस कर मर रही थी। तब तक बाहर चार्ली ने देखा कि उसके ऊपर एक खंभा गिरने वाला था और वो दरवाजे के नीचे फंसा हुआ था। तब वहां पर जली हुई डार्लिन ने आकर अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन वो खुद उस खंभे के नीचे गिरकर मारी गई और तब चार्ली समझ गया कि अब उसकी बहन की बारी है, इसलिए वो पानी में गया और वहां से स्टेफनी को पानी से बाहर लाया और तब तक स्टेफनी मर चुकी थी, लेकिन चार्ली ने उसे सीपीआर देकर उठा लिया, जिसमें स्टेफनी मरकर वापस जिंदा हुई थी। इसी वजह से मौत का साया उन दोनों से हट चुका था, ऐसा दोनों को लगा और तब दोनों अपनी मॉम के मरने से काफी दुखी हुए और फिर वहां से दोनों निकल गए। एक हफ्ते के बाद स्टेफनी और मार्टी ने देखा कि चार्ली उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए तैयार होकर नीचे आया और वहां से सभी लोग निकलकर अपने पड़ोसियों से मिले, जिससे वो लोग सभी साथ में स्कूल जाने वाले थे। वहीं पर स्टेफनी ने चार्ली के सूट में फूल लगाया। तब उसके कांटों से उसके हाथ से खून निकला और स्टेफनी को ये चीज उसकी नानी की तरह याद आने लगी और पास ही में आज भी सड़क पर गिरे हुए कॉइन्स को उठाने वाली औरत खाना खरीद रही थी और तब उसके पर्स से कॉइन फिर से नीचे गिर पड़ा और वो कॉइन घूमते हुए पटरी पर गया। फिर उसने दो पटरियों को जुड़ने नहीं दिया, जिसके चलते ट्रेन पटरी से उतर सकती थी। दूसरी तरफ स्टेफनी और चार्ली वहां पर मार्टी के दोस्त से मिले, जो कि एक डॉक्टर थे, और वो कहते हैं कि स्टेफनी, चार्ली ने तुम्हारे बारे में सभी चीजें बताई और अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। तब स्टेफनी कहती है कि हाँ, मैं मरकर जिंदा हुई, इसलिए मैं थोड़ी लकी हूँ। तब वो आदमी कहता है कि तुम असल में मरी नहीं थी, क्योंकि अगर कोई पानी में डूबकर 5 मिनट से ज्यादा सांस लेता है तो उसे मरा हुआ माना जाता है, जबकि तुम 1-2 मिनट में उठ गई थी, तो तुम सिर्फ बेहोश हुई थी। तब ये सुनकर चार्ली और स्टेफनी दोनों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अभी भी मौत का साया उन पर था और स्टेफनी ने आसपास की चीजों को देखा। तब वो समझ गई कि वो किसी भी चीज से मर सकती है। दूसरी तरफ ट्रेन चल पड़ी और कॉइन की वजह से वो पटरी से उतर गई और घरों को तोड़ते हुए उन दोनों के पीछे आ रही थी। तभी ट्रेन रुक गई और उन्हें लगा वो बच गए। तभी डिब्बों से लकड़ी के टुकड़े आगे आकर उन दोनों पर गिरे और दोनों वहीं पर मारे गए। और इसी के साथ फाइनल डेस्टिनेशन मूवी में डेथ यानी मौत ने इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया।